साइनॉप्सिस या थीसिस बनाते हुए हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो ये है कि हमने रेफरेंस ऐड करने हैं। तो रेफरेंस ऐड करने के लिए हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो हमारे पास एंड नोट होता है। सबसे पहले हम अपनी वर्ड की फाइल पे जाते हैं जहाँ पर हमने अपना टॉपिक मेंशन किया होता है कि हम किस टॉपिक पे काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारा टॉपिक ये है कि हम मेट्स के इफेक्ट देख रहे हैं लेटरल एपिकोंडाइटिस पे, तो हम गूगल स्कॉलर पर जाकर सेम आर्टिकल वहाँ सर्च करेंगे। जब हमने इसे गूगल स्कॉलर पे सर्च किया तो हमारे पास ये एक आउटपुट विंडो शो हुई जिसमें हमारे पास डिफरेंट आर्टिकल्स आ गए। अब जब हमने आर्टिकल सिलेक्ट करना होता है तो हमने ये ध्यान में रखना होता है कि हमने कोई बहुत पुराना आर्टिकल नहीं उठाना होता। हमारे पास मार्जिन ये होता है कि हम 5 साल पुराना ले सकते हैं। अब इसमें हम 2019 तक के जो आर्टिकल हैं वो ले सकते हैं, उससे प्रीवियस जो हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं होते। हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे 2019 तक के, तो हमारे पास ये आर्टिकल शो हो जाएंगे। अब हम इन आर्टिकल में देख लेंगे कि मेट्स पे किसने काम किया हुआ है। ये हमारे पास एक मेट्स का आर्टिकल है लेटरल एपिकोंडाइटिस पे। अब इस आर्टिकल को हमने स्टडी की और हमें इसमें से लेटरल एपिकोंडाइटिस की डेफिनेशन मिली कि उसकी डेफिनेशन क्या है। हमने यहाँ से ये डेफिनेशन उठाई और उसके बाद हम अपने साइनॉप्सिस की फाइल में इसको जाकर इंसर्ट कर देंगे। अब हमने जहाँ से ये लाइन ली है हमने उस आर्टिकल का रेफरेंस ऐड करना है। तो उसका तरीका ये है कि हम गूगल स्कॉलर पे वापस जाएंगे, उसमें हम ये देखेंगे कि ये आर्टिकल हमारे पास वरुण नायक का था। हम अपनी प्रीवियस विंडो पे जाएंगे और यहाँ जाकर हम साइटेशन को क्लिक करेंगे। ये हमारे पास साइटेशन शो होंगी। अब यहाँ हमारे पास ये डिफरेंट स्टाइल्स आ रहे हैं, MLA है, APA है, इसी तरह से वैनकूवर है। यहाँ नीचे हमारे पास 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से हम एंड नोट के ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम एंड नोट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे हमारे पास यहाँ पर वो गूगल स्कॉलर का आर्टिकल और उसकी साइटेशन जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। इसको हम यहाँ क्लिक करेंगे, डबल क्लिक। जैसे ही हम इसको डबल क्लिक करेंगे ये आर्टिकल हमारे पास एंड नोट के लाइब्रेरी में आ जाएगा। यहाँ से हम इस आर्टिकल को सिलेक्ट करेंगे। ये हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम अपनी वर्ड की फाइल पे जाएंगे। वर्ड की फाइल के बाद हम Alt और 2 साइमल्टेनियसली प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये रेफरेंस आ जाएगा। एंड नोट से हमने रेफरेंस सिलेक्ट करने के बाद जहाँ पर हमने जिस लाइन में रेफरेंस ऐड करना है हम उस लाइन पे अपना कर्सर रखेंगे और उस कर्सर को वहाँ प्लेस करने के बाद हम Alt और 2 साइमल्टेनियसली प्रेस करेंगे। हमारा रेफरेंस यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब ये जो रेफरेंस स्टाइल है ये हमारे पास APA 7 है कि एक ऑथर का नाम लिखा हुआ है और उसके बाद एट ऑल आ रहा है। मोस्टली हमारे पास वैनकूवर स्टाइल यूज होता है जिसमें नंबरिंग दी होती है और कुछ फॉर्मेट में हमारे पास इस तरह से होता है कि वो सुप्रास्क्रिप्ट में गई होती है जो नंबरिंग है। तो ये रेफरेंस स्टाइल चेंज करने का तरीका ये है कि हम यहाँ एंड नोट पे जाएंगे। यहाँ APA 7 है तो हम यहाँ पर वैनकूवर स्टाइल सिलेक्ट कर लेंगे। जब हम वैनकूवर सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पर वैनकूवर स्टाइल आ जाएगा। उसमें नंबरिंग दी होती है, यहाँ हमारे पास नंबर 1 आ गया। अगर इन केस आपने यहाँ से सिलेक्ट किया और आपका ये अपडेट नहीं होता तो आप यहाँ से जाके अपडेट साइटेशन और बाइबलोग्राफी को टिक करेंगे। आपका ऑटोमेटिकली सारा जो रेफरेंसेस होंगे वो अपडेट हो जाएंगे। अब इसके बाद कुछ यूनिवर्सिटीज़ का फॉर्मेट ये होता है कि हमारे पास ये ब्रैकेट्स भी नहीं होते, विदाउट ब्रैकेट्स, और ये जो 1 है या 2 है जितने भी नंबर्स हैं वो हमारे पास सुप्रास्क्रिप्ट में होते हैं। तो उसकी जो एडिटिंग है वो हम एंड नोट से जाकर करते हैं। हम एंड नोट पे जाते हैं, यहाँ हम टूल्स को क्लिक करते हैं, उसके बाद हम आउटपुट स्टाइल्स पे जाते हैं। फिर हमारे पास ये वैनकूवर ही है, हम वैनकूवर को एडिट करते हैं। हमारे पास इस तरह से एक विंडो शो होती है। इस विंडो में हम साइटेशन पे जाके फिर टेम्पलेट्स पे जाते हैं। टेम्पलेट्स में ये हमारे पास लिखा हुआ है कि बाइबलोग्राफी का नंबर क्या है, तो हम इसके ब्रैकेट्स हटा देते हैं। यहाँ से दोनों तरफ से ब्रैकेट्स हटाने के बाद हम इसको सुप्रास्क्रिप्ट में लेकर जाते हैं। ये हमारे पास सुप्रास्क्रिप्ट है। इसको करने के बाद हम इसको सेव करते हैं। अब जब हमने इसको सेव करना है तो हम इसको कोई नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसे साइनॉप्सिस का नाम दे देते हैं।
या हम अपनी यूनिवर्सिटी का नाम भी इसको दे सकते हैं ताकि हमें आसानी रहे। जब हमने इसको सर्च करना होगा हम साइनॉप्सिस के नाम से इसको सर्च कर लेंगे, इसको हम यहाँ से सेव कर देंगे। अब फिर हम अपनी फाइल पे जाएंगे, ये हमारी फाइल थी, यहाँ हम वैनकूवर पे जाएंगे, हम स्टाइल जो है वो सिलेक्ट करेंगे। हमने अपने स्टाइल का नाम रखा हुआ था साइनॉप्सिस। ये हमारे पास इस तरह से एक फाइल शो होगी। इस फाइल में हम सर्च कर लेंगे कि साइनॉप्सिस कहाँ लिखा है। ये हमारे पास साइनॉप्सिस है, इसको हम ओके कर देंगे। जब हम इसको करेंगे तो ये हमारा रेफरेंस अपडेट हो गया है, ये सुपरास्क्रिप्ट में चला गया है, ब्रैकेट्स भी इसके ख़त्म हो चुके हैं। तो इस तरह से हम अपने रेफरेंसेस जो हैं वो अपडेट कर लेंगे। अब रेफरेंस जब हम ऐड कर रहे होते हैं तो उसमें हमारे पास एक ऑप्शन ये होता है कि हम अपनी लाइब्रेरी जनरेट कर लेते हैं। यानी हम अपने इंट्रोडक्शन में जो रेफरेंसेस यूज़ हुए हैं उसे एक अलग ग्रुप में डाल लेंगे, हमारे पास लिटरेचर में जो यूज़ हुए हैं उसे हम अलग ग्रुप में डाल लेंगे। अब उसके ग्रुप्स बनाने का तरीका ये होता है कि हमने पहला रेफरेंस था, ये हमने इंट्रोडक्शन में डाला, हम इसको ऐड टू रेफरेंस करेंगे, यहाँ हम अपना ग्रुप जो है वो जनरेट कर लेंगे, हमारा ग्रुप आ जाएगा। इसको हम लिख देंगे कि हमने इसको इंट्रोडक्शन में ऐड किया। ये हमारे पास एक ग्रुप हो गया। फॉर एग्जांपल हमारे पास और है, ये हमारे पास रेफरेंस है अगर, और इसको हमने अपने लिटरेचर में ऐड किया है तो हम नया ग्रुप डालेंगे और हम उसके बाद उस ग्रुप को लिटरेचर का नाम दे देंगे। अब इसी तरह से जब हम रेफरेंस ऐड करते जाएंगे, कोई और हमारे पास अगर रेफरेंस पड़े हुए हैं, जैसे ये हमारे पास एक रेफरेंस है, तो फिर हमने अब इसको डालना है। ये हमने इंट्रोडक्शन में यूज़ किया, हम इसको इंट्रोडक्शन में डाल देंगे। यहाँ पर हमारे पास इंट्रोडक्शन में 2 रेफरेंस हो गए। फिर हमने इसको भी अपने इंट्रोडक्शन में यूज़ किया, इसको इंट्रोडक्शन वाले ग्रुप में हम ऐड कर देंगे। हमारे पास 3 रेफरेंसेस इंट्रोडक्शन में हो गए। इसी तरह से जो रेफरेंस हम साइट करके गूगल स्कॉलर से लेकर आएंगे एंड नोट पे, उन्हें हम उनके रिस्पेक्टिव ग्रुप में ऐड करते जाएंगे। इधर वो इंट्रोडक्शन का होगा, वो लिटरेचर का होगा, या वो डिस्कशन का होगा, या वो हमारे इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया का होगा। तो हम हर क्राइटेरिया को उसी के रिस्पेक्टिव ग्रुप में ऐड कर देंगे। ये हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मेट था कि हम किस तरह से अपने जो हैं वो रेफरेंसेस ऐड करते हैं वर्ड के फाइल में, और हम उसको फर्दर अपडेट कैसे कर सकते हैं।